20 साल से एक दोस्त के पेट में, टांगों पर और बाजू पर चर्बी की गुठलियां हैं, उसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। देखें जी, चर्बी की गुठलियां तो इनको लाइपोमा कहते हैं अमूमन। इसकी ज़्यादा बेहतर तफसील मोहतरम डॉक्टर मिनीसा बता देंगे। लेकिन ये लाइपोमा होता है, फैट की गिल्टियाँ होती हैं। कई लोग इनका ऑपरेशन वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप कितनी गिल्टियों का ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन चूंकि ये दिनों में बनती नहीं है, इसलिए ये दिनों में जाती भी नहीं है, इसलिए ये ठीक हो जाती हैं अल्लाह के फजल से। इसके लिए लंबा सब्र के साथ दवाई खानी पड़ती है, जिसमें से फाइटोलाका 1000 में है, फ्यूकस 6 डे में है या 6X में है। तो इस तरह की अगर दवाएं खाई जाएं तो ये घुल जाती हैं अल्लाह के फजल से। बाकी अमीनी साहब थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पर। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि लंबा अरसा खानी पड़ेगी दवाई, जो मैं समझाऊँ आपकी बात को। जी अमीनी साहब बताते हैं अभी। जी मीन साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि इसको हकीकत में डॉक्टर साहब ने सही फरमाया है कि इसको लाइपोमा ही कहते हैं। लाइपोमा चर्बी की गिल्टियाँ भी होती हैं और ये ग्लैंड्स के ऊपर भी उग आती हैं। तो जब ये ग्लैंड्स के ऊपर निकल आती हैं तो इसका नाम बदल जाता है, इसको पाइनोनीडल साइनस कहते हैं। और अगर ये ऐसे आदमी को जो डायबिटिक है उसको निकल आए तो ये कार्बंकल की सूरत अख्तियार कर जाती है, यानी जिसमें से पस निकलती रहती है। ये 2 हफ्ते पस निकलती है, फिर 2 हफ्ते के बाद ये मुंतमिल हो जाता है, फिर उसके 2 हफ्ते बाद फिर ये फूटना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बनना शुरू हो जाता है। ये उन हजरात को होता है जो आदतन सिरके की, लेमन की और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिला दरेग सुबह नाश्ते में अचार पराठे के साथ खाते हैं और चाय पीते हैं, उन लोगों को ये निकल आता है। तो लिहाजा अगर वो ये इनसे परहेज़ कर ले और बाकायदगी से अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं और जो डॉक्टर साहब ने पोटेंसीज बताई हैं उसी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्राइटा कार्ब, कल्केरिया कार्ब भी काम करती है, ब्राइटा कार्ब है और सिनाब्रिस है, वो काम कर तो देती हैं, मगर आदत पहले वो छोड़नी होगी जिसमें कि भी ग्लैंड्स मुतासर ना हो। तो अगर ये उसके साथ साथ ये है कि तमाम खट्टी चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, जैसे इमली है, अचार है, सिरका है, सिरके की बनी हुई जैसे ओलिव्स हैं, ये रोकनी पड़ती हैं। जैसे ये उन लोगों को ज़्यादा हो जाती है, ये एक्सेलरेट करती है, लोअर बैक में पेन करता है, जैसे तुर्की की जो हरी मिर्चें होती हैं जिसको सिरके में रखा होता है, तुर्की की जो होता है उसके लिए होता है, उन लोगों को फिर टांगों में कड़र पड़ते हैं और फिर गिल्टियाँ भी निकलती हैं, हाई ब्लड प्रेशर शो करता है, दिल सूज जाता है और लिवर भी सूज जाता है। तो लिहाजा जब तक वो उन चीज़ों से एहतियात नहीं करेंगे, हमारी जो क्योंकि पोटेंसीज होती हैं होम्योपैथिक होती हैं, ये बहुत नफीस होती हैं और बॉडी पे असर तो कर देती हैं, मगर ये इंसान दोस्त होती हैं, ऐसे दोस्त की तरह होती हैं कि जो इंसान खुद को दुश्मनी मतलब खुद को नुकसान पहुंचा रहा हो तो ये उनको फिर साथ नहीं देती, वो एंटीडोट हो जाते हैं।